बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन होने वाला है। विवादों के बीच कई नेता हिंदू संगठन बागेश्वर धाम के समर्थन में आ गए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। चमत्कार, चुनौती और विवाद। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आजकल इन्हीं वजहों से सुर्खियों में हैं। चमत्कार पर उठते सवालों के बीच अब इनके समर्थन में कई नेता आ गए हैं। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। ये इस प्रकार के पर आरोप लगाना मिथ्या है और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करता है। कई हिंदू संगठन भी बागेश्वर धाम के समर्थन में उतर आए हैं। आप कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? कोई हनुमान जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, बजरंगबली का आश्रय लेकर के अगर दवा और दुआ, ये हमारी परंपरा है। जो अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को चुनौती दी है। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? पहलवान और कुश्ती संघ विवाद में एक्शन शुरू हो गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। पहलवानों को धरना खत्म करने के लिए मनाने के बाद खेल मंत्रालय ने पूरे विवाद में उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आरोपों के घेरे में हैं। ये हैं भारतीय कुश्ती संघ में अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। विनोद तोमर 18 जनवरी को धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने भी गए थे, लेकिन पहलवानों ने इनसे बात नहीं की थी। विनोद तोमर का दावा है कि पहलवानों के आरोप निराधार हैं। आरोप तो निराधार रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और 3-4 दिन हो गए, उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दी अभी तक। मैं भी 12 साल से इनसे जुड़ा हूँ, मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि निगरानी समिति गठित नहीं हो जाती है और वो पूरी तरह से कुश्ती संघ की जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती। आज गोंडा में कुश्ती संघ की एजीएम है, ऐसे में देखना है कि आज ये बैठक होगी या नहीं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह आज पूरे मामले पर बयान देने वाले हैं। उन्होंने खेल मंत्रालय के नोटिस का जवाब दे दिया है। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर एक्टर डांसर नोरा फतेही पर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए 1 मिनट में। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए खुद के एक्टर जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अगर इस चिट्ठी की माने तो सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन नोरा फतेही इस रिश्ते से जलती थी। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि नोरा हमेशा जैकलीन से ईर्ष्या करती थी। चिट्ठी के मुताबिक नोरा सुकेश को एक दिन में कई बार फोन करके जैकलीन के खिलाफ भड़काती थी। सुकेश का चिट्ठी में दावा है कि नोरा उनका ब्रेन वॉश करती थी और चाहती थी कि वो जैकलीन को छोड़ दे। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि नोरा ने झूठ कहा है कि वो उससे कार नहीं लेना चाहती थी। सुकेश के मुताबिक नोरा जब उससे मिली थी तब नोरा के पास कोई महंगी कार नहीं थी, लेकिन उसने और नोरा ने मिलकर एक लग्जरी कार सिलेक्ट की जिसका स्क्रीनशॉट ईडी के पास है। सुकेश के मुताबिक नोरा उससे महंगे बैग और ज्वेलरी की तस्वीरें भेजती थी जो उसने नोरा को गिफ्ट्स दिए हैं और वो अब तक उन्हें इस्तेमाल कर रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रहेंगे या नहीं, इसको लेकर अटकलें तेज है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कहा है, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों एम्स में भर्ती हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने जब उनसे मुलाकात की तो उनकी बीजेपी से नजदीकियों पर अटकलें तेज हो गई। जब बिहार के मुख्यमंत्री से उपेंद्र कुशवाहा के रुख को लेकर सवाल किया तो उन्होंने नपातुला जवाब देकर अटकलों को और हवा दे दी। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। नीतीश कुमार की बातों से ऐसा लगता है कि उनकी उपेंद्र कुशवाहा से आमने सामने या फोन पर बात नहीं होती है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें पहले खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं जेडीयू से कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं तो क्या नीतीश उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे? इस पर नीतीश ने क्या कहा वो सुनिए। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं।
हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में बड़ा सुधार हुआ है, ये कहना है कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर का। शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया है कि इस यात्रा के बाद किस आधार पर राहुल गांधी को पप्पू कहा जा सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के लिए कुछ बदला हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में बड़ा सुधार आया है। शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ी है। उसके बाद किस आधार पर राहुल गांधी को पप्पू कहा जा सकता है? 7 दिन से जो हम चल रहे हैं उसको कोई स्कूट एंड शूट पॉलिटिशियन नहीं माना जाएगा। जो हर आदमी से, हर औरत से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के चल रहा है, उसको अहंकारी नहीं कह सकेंगे, इनएक्सेसिबल नहीं कह सकेंगे। आप ही मुझे बोल दीजिए, आप किस बुनियाद से उनको ये पप्पू वगैरह की इस किस्म की बात कर सकेंगे? कभी नहीं। इस दौरान शशि थरूर ने राजस्थान में चल रहे आपसी मतभेद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में जब आप देखा कि दोनों एक साथ आके चले, ये सब एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा संदेश है लोगों को कि हम एक साथ जाके देश की भलाई के लिए और हमारे लोगों की कल्याण के लिए हम एक साथ खड़े होंगे। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में हुए 2 ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए हैं। यह आतंकी हमला है या कुछ और, देखिए पूरी खबर 1 मिनट में। जम्मू का नरवाल इलाका शनिवार को 2 धमाकों से दहल गया। 30 मिनट के भीतर पहले एक एसयूवी और फिर कार में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रिपेयर के लिए लाई गई एसयूवी में हुआ। धमाकों के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने धमाकों की निंदा करते हुए पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने को कहा गया है। कांग्रेस ने धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर पर पीएम और गृह मंत्री के दावों पर सवाल उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा और इतने महत्वपूर्ण लोग जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, ऐसे समय में भी ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो उनकी तैयारियां थी, वो किस तरह से विफल रही। गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की रैली के चलते इन दिनों पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी है। बावजूद इसके 2 धमाकों का होना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस नरवाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल लोगों को घटनास्थल से दूर रहने और अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में मौसम के हाल को अगर अजीबोगरीब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और दिल्ली में शनिवार का दिन 2 साल में सबसे गर्म रहा, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है। दिल्ली समेत जो उत्तर भारत बीते कई दिनों से शीतलहर और कोहरे की चपेट में था, वहां अचानक धूप निकलने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ने लगी है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 2020 के बाद जनवरी का सबसे गर्म दिन था। मध्य भारत में भी मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद इन इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का यह दौर 26 जनवरी तक चल सकता है। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई इलाकों में आने वाले 6 दिनों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, यानी गणतंत्र दिवस पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। आईएमडी के अनुसार 21 जनवरी की रात से लेकर 26 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। तो मैदानी इलाकों में भले ही बारिश और तापमान बढ़ने के आसार हैं, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अब भी जारी है और ये बर्फबारी पर्यटकों को खूब लुभा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की ये सफेद चादर स्थानीय लोगों के लिए भले ही परेशानियां लेकर आई है, लेकिन पर्यटकों के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है। पिछले 3 दिनों से लगातार कश्मीर घाटी में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जहां मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ हुई, वहीं इन पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा आनंद अगर कोई ले रहा है तो वो यहाँ आए पर्यटक ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में पारा बढ़ने के बाद एक बार फिर सैलानी पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और ताजा बर्फबारी उनके सफर को पूरी तरह कामयाब बना रही है। तो
और ये गुलमर्ग एक हेवन है, कश्मीरी पूरा हेवन है और ये इंडिया की एक खूबसूरत प्लेस है, यहाँ आपको विजिट करना चाहिए बिल्कुल। 3-4 दिन से यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी जिंदगी के लिए मेमोरीज हम लेकर जा रहे हैं यहाँ से। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।